हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कल के दिन है, मतलब कि 26 अप्रैल 2022 आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है होम साइंस का। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सो आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म में आता है, क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें आप लोग को इस वक्त तैयार करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ मैं आप लोग को एकदम एग्जैक्ट वही बताने वाली हूँ जिस तरह से आप लोग जिस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए होम साइंस की क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस फॉर्मेट का होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप लोग को दिए जाएंगे और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं। मेन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को एक तरीका बता सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोग ने चैप्टर्स कंप्लीट करे होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ऑलमोस्ट। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग आराम से, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लग के भी पढ़ाई नहीं करोगे ना तो भी इतने बेसिक क्वेश्चन इसमें होते हैं जो आप लोग नॉर्मली भी, हम नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, हमें पता होता है क्या क्या चीज़ है। मतलब होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, तो हम उसको आंसर कर सकते हैं आराम से। हमें पर्टिकुलर एक एक चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आप आंसर करोगे, गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आता है। एंड iOS के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एग्जाम जो आप लोग का मेन होता है वो बहुत ही इजी होता है कंपेयर टू अदर बोर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। तो अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेन आप लोग का फॉर्म मुझे बताना है किस फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। सबसे पहले एक तो देखिए आप लोग का टिक द करेक्ट आंसर आता है एग्जाम में। टिक द करेक्ट आंसर क्या होता है जल्दी से बताती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से जो सही वाला ऑप्शन होता है वो आप लोग को टिक करना होता है। आप टिक नहीं करना, ऑब्वियसली आप लोग को आंसर शीट दी जाएगी, तो आप लोग क्वेश्चन चाहे तो लिखो या नहीं लिखो, आप लोग की मर्जी है। शॉर्ट फॉर्म में करना है तो डायरेक्टली जो सा सही ऑप्शन हो उसको आप आंसर कर देना। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आता है। इसके अलावा आप लोग का आता है ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है, अब आप लोग को पता है कि वो चीज़ सही है तो ट्रू, अगर नहीं है वो लगता है आपको गलत है, ये चीज़ जो सेंटेंस में लिखी है वो गलत है, तो आप उसको लिख दो फॉल्स। ठीक है, तो वो हो गया आप लोग का ट्रू एंड फॉल्स सिंपली। इसके अलावा आप लोग के आते हैं चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग चपाती, इस टाइप के, इस तरह का एक क्वेश्चन है इसमें। इसी फॉर्म में एक दो क्वेश्चन इससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स में भी आ रखे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कुछ सीक्वेंस इसी में अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन पेपर में, तो एक सीक्वेंस इसमें पूछा है चपाती बनाने का, रोटी बनाने का एक सही सीक्वेंस, तो आगे पीछे करके उसमें लिखा हुआ है उन चारों ऑप्शंस में से जो सही सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ये कि जैसे रोटी हम बनाते हैं तो पहले क्या किया जाता है, ऑब्वियसली आटा हम निकालते हैं, देन उसको हम गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसका बॉल्स बनाते हैं, बॉल्स बनाने के बाद उसे हम बेलते हैं, बेलने के बाद उसके बाद सेकते हैं। तो ये एक जो फॉर्म है, जो सीक्वेंस है, जिस वाले ऑप्शन में सही हो वाला आप टिक कर दीजिए। इसी तरीके से किसी भी चीज़ में, जस्ट एग्जाम्पल ये चपाती का एग्जाम्पल था, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो सीक्वेंस आगे पीछे हो, उसमें से जो सवाल है सही हो उसे आप लिख दो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप लोग का जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूरा होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भरा हुआ होता है। मतलब कि जस्ट 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और ज़्यादा जब हम एंड तक पहुंचते जाते हैं ना तो वो 4 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स तक जो है पहुंचता है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को दे दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो में कहा था, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो आप लोग को मार्क्स के हिसाब से आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कम से कम 4 लाइन में या 3 लाइन में ही आंसर करोगे उसका। अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, उसी के क्वेश्चन के आगे 4 मार्क्स लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। 4 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली उसका जस्ट डबल, मतलब कि 6-7 लाइन आप लोग को लिखनी है। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो उसको और प्लस कर दो, 3-4 लाइन और जोड़ दो। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो आप लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर भरा हुआ होता है, कुछ चीज़ें मतलब
मतलब कि इसमें बहुत सारे फॉर्म्स नहीं है कि ये भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोग की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मार्क्स अलग अलग होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 3-4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हो गए, फिर 3-4 क्वेश्चन 3-3 वाले मार्क्स के हो गए, फिर 3-4 क्वेश्चन आप लोग के 4 मार्क्स के हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस वाला आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जस्ट सिंपल। और यहाँ पे आप लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म। तो इतनी ही सी चीज़ें हैं, आप लोग को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग का 1-2 चीज़ आप लोग को एकदम करेक्ट रखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे, आप लोग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दिमाग क्विक चलना चाहिए आप लोग का। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एकदम नॉर्मली पढ़ो, बिल्कुल भी ये सोच के नहीं कि यार पता नहीं क्या पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में। नॉर्मली पढ़ो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, उसे एक नॉर्मल भाषा में आंसर करने की कोशिश करो। अगर आप लोगों का लिखने का तरीका अच्छा है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस है लिखने में कि हम जो लिखते हैं वो एकदम करेक्ट रहता है, मतलब कि एक लैंग्वेज जो वे ऑफ राइटिंग है वो आप लोग की अच्छी है, तब तो आप लोग एकदम टॉप मारोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। होम साइंस में पास होना एंड अच्छे मार्क्स अचीव करना बहुत ईजी है, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हो तो। मैं नहीं कह रही आप लोग बहुत सारी एकदम लगे रहो, रात भर पढ़ाई करो, पूरे दिन पढ़ाई करो, लेकिन आप लोग थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेट करके कुछ देर भी बैठ के पढ़ाई करोगे तो आराम से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे हेल्प मिल गई होगी। क्वेश्चंस के फॉर्म आप लोग को पता चल गए होंगे किस फॉर्म में आप लोग का क्वेश्चन पेपर कल आने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बिल्कुल पैनिक मत हो, और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आ रहा हो आप लोग क्वेश्चन भी पूछो, मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड लास्ट थिंग कि मैंने जो है आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, क्लास 10th एंड 12 दोनों के लिए मैंने कंबाइन बनाया था, तो प्लीज़ आप लोग वो जाके ज़रूर से देखो। उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे, वो जाके आप लोग देखेंगे। उस वीडियो में जो मैंने ऑलमोस्ट आप लोग के सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बच्चों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।